ये नरवणे जी की किताब है। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। स्पष्टता करें, नरवणे की रिपोर्ट नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बीच ही डोकलाम विवाद जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। राहुल गांधी ने यहां डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए एक पत्रिका का हवाला दिया, जिसमें पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की अभी तक प्रकाशित नहीं हुई आत्मकथा के कुछ अंश होने का भी बड़ा दावा किया गया, जिसको लेकर यहां जमकर विवाद हुआ और जिस पर हमने देखा किस तरह से सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। लेकिन आखिर क्या है डोकलाम का विवाद और क्यों भारत ने तब भी इसका विरोध किया था, आपको हम समझाते हैं। देखिए, डोकलाम जो है वो एक पठारी इलाका है जो कि भारत, भूटान और चीन तीनों ही देशों की जो सीमा है उसके पास स्थित है। आपको यह भी बता दें कि भूटान इस इलाके को पूरी तरह से अपना मानता है, जबकि चीन इस पर बार बार दावा करता है। भारत और भूटान के बीच सुरक्षा सहयोग का समझौता है, जिसके चलते भारत की खासकर हम कहें तो भूमिका जो है यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है। विवाद की शुरुआत साल 2017 में हुई, जब हमने देखा किस तरह से चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया और भूटान ने इसका जमकर विरोध किया और भारत ने भूटान के समर्थन में चीन की तमाम गतिविधियों पर आपत्ति जताई। जिसके बाद हमने देखा था किस तरह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई, जिसे लेकर 70 दिनों से ज्यादा तक सैन्य तनाव चला, जिसको स्टैंड ऑफ के रूप में भी देखा गया और भारत ने इस कदम का पूरी तरह से विरोध कई वजहों से किया। देखिए, पहली वजह थी भूटान का समर्थन। डोकलाम भूटान का दावा किया हुआ क्षेत्र है और भारत भूटान सुरक्षा समझौते के तहत भारत ने भूटान का यहां पर पूरी तरह से साथ दिया। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा। डोकलाम भारत के बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जो चिकन नेक है उसके पास है, जो कि पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चीन द्वारा सड़क निर्माण किए जाने से इस कॉरिडोर की सुरक्षा के पास खतरा पैदा हो सकता था। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत के मुताबिक चीन जमीनी हालात यानी कि जो यथास्थिति है उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले से मौजूद सीमा समझौते के पूरी तरह से खिलाफ है। इसके अलावा इस इलाके में चीन की स्थायी सैन्य मौजूदगी से भारत का क्षेत्रीय और रणनीतिक संतुलन कमजोर हो सकता था। तो तकरीबन 73 दिनों तक चले तनाव के बाद भारत और चीन ने आपसी समझ से पीछे हटने का बड़ा फैसला लिया। सड़क निर्माण कार्य यहां पर पूरी तरह से रोक दिया गया, लेकिन डोकलाम आज भी एक संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम इलाका बना हुआ है। इसलिए जब इस मामले पर राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी की गई तो हमने देखा इसको लेकर किस तरह से सियासत तेज हो गई और अब आगे ये देखना होगा कि ये पूरा का पूरा विवाद क्या नया मोड़ लेता है।